नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित भंडारी, नेशनल थॉट्स में आपका स्वागत है। आज जैसे कि पूरा देश इस कोविड-19 पेंडेमिक से ग्रसित है, तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और हमारे दिल्ली होम्योपैथिक सिस्टम बोर्ड ऑफ सिस्टम के वाइस चेयरमैन सर डॉक्टर AK अरुण जी। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार रोहित जी। सर, अभी जैसे कि आपने देख लिया ये कोविड-19, इसमें मॉडर्न मेडिसिन जो है इनकी लिमिटेशंस भी सामने आई हैं कि कुछ लिमिटेशंस हो गई हैं, तो उसके बाद में पूरा देश इवन का जो नज़रें अब जो हैं बाकी के आयुष के सिस्टम्स की तरफ उठ गई हैं। और आप क्योंकि एक वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं और आप होम्योपैथी में इस कोविड-19 को लेकर बहुत काम कर रहे हैं, आप कंटेमिनेटेड एरियाज़ तक में जाते हैं और आप दवाइयाँ वहाँ पे दे रहे हैं। तो सर, इस बारे में आप बताइए कि होम्योपैथी इस पेंडेमिक को ठीक करने या प्रिवेंट करने में कहाँ तक कारगर साबित हो रही है आपके सामने? बहुत अच्छा सवाल है। मैं तो सबसे पहले आपके दर्शकों को बधाई दूंगा और ख़ास करके जो आपने ये सवाल किया, निश्चित रूप से ये आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। पूरी दुनिया में जो एक इस कोविड-19 पैंडमिक से जो दहशत का माहौल फैला, उस दहशत के वजह से लगभग पूरी दुनिया में जो लॉकडाउन रहा, उस लॉकडाउन के कारण काफ़ी लोग परेशान रहे और उस परेशानी में लोगों ने अलग अलग जितने भी उपचार थे, जो भी उनको बताए गए, सब उन्होंने आजमाया। बावजूद इसके करीब 2.5 महीने हो चुके हैं। खास करके अगर हम पूरे कंसोलिडेटेड इस लॉकडाउन को हम अगर सम अप करें तो 2.5 महीने में लोगों के सामने अभी भी कोई समाधान दिखा नहीं। मॉडर्न मेडिसिन की अपनी सीमाएं हैं। मॉडर्न मेडिसिन के जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जितने भी रिकमेंडेशंस आए, वो लगभग बहुत ज़्यादा लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो अब लोगों की नज़र आयुष सिस्टम या जिसको आप यूनानी आयुर्वेद या होम्योपैथी की बात कर रहे हैं, उसकी तरफ लोगों की ज़्यादा है। मैं चूँकि होम्योपैथी से बिलोंग करता हूँ और होम्योपैथी में हमारे पास दिल्ली के 3 बड़े कंटेनमेंट जोन हैं जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक कंटेनमेंट जोन था निहाल बिहार का, जहां हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेडिसिन बांटी और उसके रिज़ल्ट बहुत सकारात्मक आए हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि 6 से 8,000, वैसे तो हमें 5,000 लोगों को ही दवा देनी थी, लेकिन हम लोगों ने 6 से 8,000 लोगों के बीच में दवाइयाँ दी है। और 18 तारीख के बाद 18, 19, 20 3 दिन हम लोगों ने वहाँ कैंप किया था। उसके बाद से अभी तक वहाँ से एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, जबकि उन जगहों पर 20-25 केस औसतन पॉजिटिव रोज़ आ रहे थे। तो ये वहाँ की स्थिति थी। उससे हम लोग मोटिवेट होकर हम लोगों ने तिलक बिहार में काम किया, जो तिलक नगर का एरिया है। वो भी बहुत ही उपेक्षित एरिया है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, बहुत कम आय वाले लोगों की बस्ती है और वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई बहुत ठीक से लोग फॉलो नहीं करते। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो बार बार हाथ साफ करें। तो उन इलाके में भी बीमारियाँ काफ़ी देखी जा रही थी। काफ़ी लोगों को बुखार था, काफ़ी लोग एसिम्टोमेटिक थे, काफ़ी सिम्टोमेटिक केसेज भी थे। हम लोगों ने वहाँ भी प्रिवेंटिव दवाइयाँ बांटी है और वहाँ से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अब हम लोग शालीमार बाग, रोहिणी का कुछ इलाका है जिसमें हम लोग काम करेंगे। तो आपका जो सवाल था कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम यानी कि होम्योपैथी के तरफ लोगों की जो उम्मीदें हैं, निश्चित रूप से बहुत मतलब मैं मानता हूं कि वो ठीक उम्मीद है। होम्योपैथी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो ऐसे पैंडेमिक में बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है, बल्कि दे रही है। काफ़ी सारे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन भी हमारे सामने हैं। डॉक्टर काशरियान का ईरान से अध्ययन सामने है कि वहाँ करीब 30,000 लोगों को उन्होंने दवाइयाँ देकर देखने की कोशिश की कि होम्योपैथी की प्रिवेंटिव मेडिसिन बांटने के बाद वहाँ केसेस काफ़ी कम हो गए, काफ़ी कंट्रोल हो गया वहाँ एपिडेमिक का फैलना। ऐसे ही फ्रांस से डॉक्टर मसीमो की स्टडी है, मुंबई से डॉक्टर राजन संकरन की स्टडी है, दिल्ली में मैंने काम किया है, हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया है। तो कुल मिलाकर होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी संभावना हम देख रहे हैं और मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर अगर थोड़ी सी पहल हो और सरकार इसमें थोड़ी सी होम्योपैथी के चिकित्सकों को इन्वॉल्व करे तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान की सूरत बदल सकती है। और कोविड का जो ये फैलाव है, ये जो कोरोना का प्रसार हो रहा है, जिस तरह से रोज़ आप देख रहे हैं कि केस बढ़ते जा रहे हैं, लॉकडाउन खुल रहा है, केसेज बढ़ते जा रहे हैं, उसमें कंट्रोल हो सकता है। बहुत अच्छी खबर दी सर आपने। और अभी आपने बोला कि सरकार अगर इसमें कुछ सहयोग या कुछ करे, तो आप बताना चाहेंगे जनता को कि सरकार को अब और क्या कदम उठाने चाहिए इसको अपने?
जी, ये मेरे ख्याल से सरकार के लेवल पे अगर थोड़ी सी कोशिश होती है, सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि लगभग सभी राज्य सरकारों के बजट एग्जॉस्ट हो रहे हैं। सभी राज्य सरकारें रो रही हैं कि उनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं काम करने के लिए, कर्मचारियों को देने की तनख्वाहें नहीं बची हैं, क्योंकि इस बीच में रेवेन्यू रिटर्न नहीं हुआ। किसी भी राज्य सरकार के पास कोई रेवेन्यू आया नहीं, जीएसटी रुकी हुई है। तो सरकार के सामने एक फाइनेंशियल क्रंच भी है। बावजूद इसके अगर वो होम्योपैथी को एक मेन स्ट्रीम सिस्टम के रूप में इंट्रोड्यूस करती है कोविड प्रिवेंशन के रूप में, तो मुझे लगता है कि 70 to 80% कंट्रोल हो सकता है और उससे सरकार को एक तो बहुत बड़ा आर्थिक बोझ उस पर नहीं पड़ेगा। होम्योपैथी की दवाइयाँ औसतन मैंने देखा है कि अगर सरकारी स्तर पर यह काम किया जाए तो 2 से 3 रुपये की लागत आएगी, मैक्सिमम 5 रुपये की लागत आप मान लें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होम्योपैथी की दवा एक व्यक्ति को पहुंचाने में। तो एक व्यक्ति तक जहां सरकार 1000 रुपये तक खर्च कर रही थी अब तक, वो 5 रुपये में हो सकता है। और सरकार अगर ये पहल लेती है तो निश्चित रूप से दिल्ली की सूरत बदलेगी। और दिल्ली सरकार का मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, खास करके दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी का। उन्होंने अभी एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और वो कमेटी होम्योपैथी के दवाओं को कैसे लोगों के बीच में बांटा जाए, कैसे कोरोना को प्रिवेंट किया जाए, इस पर सलाह देगी और वो कमेटी काम कर रही है। संयोग से मैं भी उस कमेटी का सदस्य हूं, तो मुझे उम्मीद है कि दिल्ली को हम एक बेहतर होम्योपैथिक प्लान दे पाएंगे, जिसको कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी के माध्यम से अगर लागू किया गया तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। सर, जैसे कि आपने बोला 1000 रुपये के खर्च के बदले में सिर्फ 5 रुपये में एक व्यक्ति को वो दवा दी जा सकती है और वो इम्यूनिटी बढ़ाने में और इस महामारी को दूर करने में इफ़ेक्टिव भी है। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है सर। और दूसरा, ये आपने अभी बताया कि एक कमेटी बनाई गई है, तो आपके अथक प्रयासों से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी के अथक प्रयासों से और मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक होम्योपैथिक कमेटी भी इसमें बनाई गई है। आप भी मेंबर हैं, तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा कुछ रोशनी डालें। ये कमेटी संभवतः पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई पहली कमेटी है और हो सकता है और भी कमेटियां बनी हो, लेकिन मेरी जानकारी में ये पहली कमेटी है जो मैं एक अच्छी पहल मानता हूं, खास करके होम्योपैथी के लिए। होम्योपैथिक सिस्टम बहुत ही, इसको कहते हैं कि लोग एक चमत्कारिक चिकित्सा पद्धति है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। इसमें शोध और अध्ययन की जितनी ज़रूरत है लगभग उतना हुआ है। आप को मैं बताऊं कि 1899 की बात अगर करें आप, जिस समय स्पेनिश फ्लू फैला था और पूरे दुनिया में एक तबाही का मंजर था और लाखों लोग उसकी चपेट में आए थे। ऐसे ही हैजा की अगर बात करें तो वो भी 1897 में फैला था और बंगाल से फैलकर वो हैजा ब्रिटेन गया था और ब्रिटेन के लंदन में जो तबाही मची थी वो भी लगभग प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की किताब में दर्ज है। ऐसे ही 1919 में जो एक फ्लू फैला था उसकी वजह से भी करीब 10 करोड़ 8 से 10 करोड़ लोगों का आंकड़ा है मरने का। तो ये फ्लू लगभग आप देखेंगे तो 100 साल के अंतराल पे आ रहा है और ये एक चुनौती के रूप में आता है। इस बार का जो फ्लू है ये भी एक फ्लू है, कोरोना जिसको कि आप कोविड-19 कह रहे हैं, ये भी एक किस्म का फ्लू है, एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप में नया है। इसके स्ट्रेन नए हैं, इसके सारे जो एक्टिविटीज़ हैं इस वायरस के वो बिल्कुल नए हैं, इसीलिए वैज्ञानिक परेशान हैं और वो ठीक से इसका टीका नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन होम्योपैथी में चूंकि सिम्टोमेटिक स्टडी है, होम्योपैथी में फिजिकल स्टडी के अलावे उनके मेंटल स्टडीज़ भी हैं और उस आधार पर हम लोगों ने जितनी भी दवाइयाँ ट्राई की हैं, बहुत जितने भी डॉक्टर्स इस कोरोना मरीज को देख रहे हैं, मेरे पास 100 से ज़्यादा ऐसे एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक केसेस हम लोगों ने देखे हैं। जब से ये होम क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ दिल्ली सरकार ने शुरू की है तो कोई बाध्यता भी नहीं रही और दिल्ली सरकार के खास करके डायरेक्टरेट ऑफ आयुष का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कंटेनमेंट जोन में जाकर काम करने का मुझे मौका दिया है, ऑफिशियल मौका दिया है और उसकी वजह से हम लोग कोरोना के मरीज को बहुत करीब से देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें एक डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम मरीज़ देखते हैं, उनको हम विशुद्ध प्योर होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, उसके साथ कोई पैरासीटामोल वगैरह नहीं दे रहे, ये भी हम लोगों ने देखा है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। न्यूनतम 4 दिन में, अधिकतम 7 से 8 दिन में होम्योपैथिक दवा की मदद से कोरोना के पेशेंट्स जो हाईली पॉजिटिव हैं या माइनर पॉजिटिव हैं वो सब ठीक हो रहे हैं। उनके अंदर भय नहीं है, उनके अंदर वो दहशत नहीं है जिस दहशत में लोगों की मौत हो रही थी एक समय में। तो होम्योपैथी को लेकर तो मैं बहुत उम्मीद में हूँ, बहुत उत्साहित हूँ और मुझे लगता है कि अगर सरकार दिल्ली सरकार की तरह बाकी की राज्य सरकारें भी इस तरह की पहल करती है तो निश्चित रूप से कोरोना का कहर पूरे देश से ख़त्म किया जा सकता है और लोगों की ज़िंदगी सामान्य हो सकती है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप जो है अपनी सेहत का, अपनी जान की परवाह किए बिना आप कंटामिनेटेड जोन्स में जा रहे हैं, तो उसमें एक तो आपकी मानवता और मानव को मदद मिल रही है, दूसरा होम्योपैथी को बढ़ावा मिल रहा है। और होम्योपैथी के जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी देश में क्या पूरे विश्व में इस होम्योपैथी का नाम हो रहा है। और मुझे उम्मीद है सर आपका ये कार्य बिल्कुल सफल रहेगा और हम लोग इस महामारी से निजात पाने में सफल रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। धन्यवाद। आपको भी मैं कोरोना वॉरियर ही मानता हूं, खास करके मीडिया के लोग जो इस क्षेत्र में जाकर काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, चिकित्सकों से मिल रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो आपका भी शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद। आप भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और मुझे लगता है मीडिया के माध्यम से अगर आप होम्योपैथी और आयुष सिस्टम के अच्छे जो उसके रिजल्ट्स हैं उसको आप अगर सामने रखेंगे तो निश्चित रूप से लोगों में एक भरोसा आएगा, और उस भरोसे के बदौलत निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोरोना का आतंक खत्म होगा और हम लोग बहुत जल्दी सामान्य ज़िंदगी में लौटेंगे। आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।